हिंदी इलेक्टिव क्लास 11 चैप्टर नेम ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? ज्योतिबाई फूले ने रूढ़िवादी सोच तथा स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया। ज्योतिबाई फूले स्त्री दिशा के विरोधी तथा गरीबों दलितों को गुलाम रखने वाली मानसिकता पर भी चोट की थी। ज्योतिबा फूले हर प्रकार के शोषण के विरोधी थे। आदर्श परिवार के बारे में ज्योतिबाई फूले के विचार बतलाइए। ज्योतिबाई फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार वह है जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। वह परिवार एक आदर्श परिवार है। अर्थात आदर्श परिवार की तात्पर्य है कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहें। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबाई ने क्या उपाय किए? अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबाई ने निम्न उपाय दिए। ज्योतिबाई फूले ने अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों के लोगों के अपने घर में पानी दिया। अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। ब्राह्मणी मानसिकता पर चोट की। उन्होंने विद्या को शूद्रों के घर तक पहुंचाया। सावित्रीबाई का प्रमुख कार्य क्या थे? सावित्रीबाई का प्रमुख कार्य स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देना था। सावित्रीबाई ने कई जगह पाठशालाओं की स्थापना की। सावित्रीबाई स्वयं पढ़ाने जाती थी, घर घर जाकर पढ़ाने वाली को उत्साहित करती थी। सावित्रीबाई महात्मा फूले की किसी भी कार्य में सहयोग देना अपना धर्म मानती थी। सावित्रीबाई ने शूद्र जाति के नवजात बच्चों की भी देखभाल की। ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई के जीवन से समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों को उनका हक नहीं दिया जाता है। स्त्रियों ना तो पढ़ने की स्वतंत्रता है और ना ही कहीं आने जाने की। अर्थात ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई के जीवन से समाज के हर एक नागरिक को यह सीखना चाहिए कि स्त्री भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। इसलिए स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने और अन्य स्वतंत्रता देनी चाहिए। ज्योतिबाई फूले ने किस प्रकार के सर्वगाय समाज की कल्पना की? ज्योतिबाई फूले ने एक ऐसी समाज की कल्पना की थी जिनमें सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो। ज्योतिबाई फूले ने विशेषकर स्त्री समानता पर बल दिया। स्त्रियों को पढ़ाने, स्त्रियों और पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। ज्योतिबाई फूले स्त्री पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे? ज्योतिबाई फूले स्त्री पुरुष में समानता चाहते थे। वे स्त्री की उसका अधिकार दिलाना चाहते थे। ज्योतिबाई फूले मानते थे कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने बंद कर रखे हैं। ज्योतिबाई फूले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को भी इस सिर नहीं उठाने दिया। पत्नी धर्म के नाम पर भी उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अर्थात शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज के विरोध करना चाहिए। स्त्री शिक्षा का व्यवहारिक उदाहरण ज्योतिबाई फूले ने किस प्रकार प्रस्तुत किया? ज्योतिबाई फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित बनाया। ज्योतिबाई ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। ज्योतिबाई फूले ने 14 जनवरी 1848 को पुणे में पहली बार कन्याशाला स्थापित की। ज्योतिबाई और सावित्रीबाई दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरी लगन के साथ पूरा करने में जुट गए। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबाई और सावित्री कैसे कैसे एक मिलकर 11 हो गए? ज्योतिबा और सावित्री ने मिलकर स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा